नशा नाश का नाम है, तंबाकू को जिसने गले लगाया, तंबाकू को जिसने गले लगाया, तंबाकू को जिसने गले लगाया, दुनिया को बचाना है, तंबाकू को हटाना है, तंबाकू को हटाना है, तंबाकू को हटाना है। नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, नशा नाश का नाम है, बंद करो, बंद करो, नशा नाश का नाम है, बंद करो, बंद करो, मौत को उसके पास बुलाया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हम ये अहद करते हैं कि हम अपने पड़ोस, अपने गांव, अपने मुल्क और सबसे बढ़कर अपने आप को हर तरह के नशा से दूर और नशा से पाक रखने में अपना किरदार अदा करेंगे। नीज ये के इस मुश्तरका मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तन मन धन से काम करेंगे और मुल्क के तई अपना फर्ज अदा करते रहेंगे। शुक्रिया। सर आपका नाम? नाम अमर सिंह, मैं यहाँ पे लेक्चरर हूँ ज़ूलॉजी। जी सर, आज जो ये रैली ऑर्गेनाइज़ की गई गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सजान द्वारा, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताइएगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में, पूरे भारत में नशा मुक्त भारत का अभियान चल रहा है। तो उसी हवाले से आज हमारे स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल सजान में, एक रैली जो थी वो ऑर्गेनाइज़ की गई, जिसमें हमारे तुलबा ने काफ़ी ज़ोर व शोर से इसमें हिस्सा लिया। हमारे जो स्टाफ मेंबर्स थे यहाँ के, उन्होंने भी हिस्सा लिया। तो गर्ज़-व-गायत इस प्रोग्राम का, इस कैंपेन का ये था कि
हम बच्चों को ये इंफॉर्मेशन जो है, बच्चों को हम बताएं कि ये ड्रग्स जो हैं उनके नुकसानात क्या हैं, क्योंकि ड्रग्स जो है इस वक्त एक सोशल इवल बन चुका है। किसी भी कोने में देखो ड्रग्स लोग यूज़ कर रहे हैं, नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो अल्कोहल का यूज़ है, चाहे वो ड्रग्स का यूज़ है, चाहे वो और बहुत सी चीज़ें उसका वो इस्तेमाल करते हैं। और उस वजह से जो हमारी ये जो यंगस्टर्स हैं वो उसमें मुलव्वस हो जाते हैं और उस वजह से पूरे माशरे पे असर पड़ता है, क्योंकि हमारा जो भविष्य है, हमारा जो फ्यूचर है वो हमारे बच्चे हैं। अगर हमारे बच्चे ही ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाएंगे तो हम आने वाले फ्यूचर से क्या तवक्का रख सकते हैं। तो इस सिलसिले में आज हमारे स्कूल में इस रैली को हमने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो रैली में काफ़ी बच्चों ने हिस्सा लिया, स्टाफ मेंबर्स ने हिस्सा लिया। मुझे लगता है 200 के करीब हमारे पास स्कूल के तुलबा थे और स्टाफ मेंबर्स थे। और रैली हमने यहाँ से शुरू की थी और जो स्कूल के गिरदुआनवा में जो भी मोहल्ला जात हैं वहाँ से गुजरती हुई दोबारा फिर हम यहाँ पे यकजा हो गए, इकट्ठे हो गए। और यहाँ पे हम लोगों ने आज के दिन ये प्लेज लिया कि कोई भी बच्चा, ख्वाब वो बच्ची है, बच्चा है, वो इस किस्म का जो ड्रग्स का वातावरण चल रहा है, नशे का जो वातावरण चल रहा है, तो इसका वो यूज़ नहीं करेंगे। वो अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने आस पड़ोस में इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चले कि ड्रग्स क्या होती। हमने देखा है कि अक्सर घरों में शराब का इस्तेमाल होता है, तंबाकू का इस्तेमाल होता है और बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो इससे क्या बाकी जो पीने वाला तो एक होता है, लेकिन इससे क्या बाकी जो लोग साथ में अफराद बैठे होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उन पे भी असर पड़ता है। क्योंकि जो तंबाकू पीता है उसके फेफड़े तो, उसको तो कैंसर बनेगा ही बनेगा, बट उसके साथ जो दूसरे जिनको ये केमिकल्स या धुआं वगैरह जाता है उससे भी वो भी पैसिव स्मोकर कहलाते हैं, वो भी बराबर बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो लिहाजा आज जो हमारा यहाँ पे इस रैली को निकालने का जो गर्ज़ोगाई थी, मकसद जो था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस, जानकारी, ताकि आस पड़ोस में कोई भी अगर ऐसा कहीं भी कोई ऐसा अनासर है या कोई ऐसा फ़र्द है जो नशे में मुलव्वस रहता है, ताकि उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और साथ में हमने बच्चों को ये भी कहा है कि अगर ऐसा कोई अनासर आपको, कोई आदमी, चाहे उसको जहनी प्रॉब्लम है या क्यों वो नशा करता है, हमने कहा है कि आप उन लोगों की, ऐसे अगर कहीं लोग हैं तो उनको स्कूल तक बुलाइए। हम यहाँ पे उनकी काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग करने के बाद उनको हम समझाएंगे कि ड्रग्स जो है ये सेहत के लिए मुज़र है, ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना है। इससे हमारी बॉडी, हमारा माइंड फिज़िकली, सोशली, मेंटली, इकोनॉमिकली इंसान जो है वो ख़त्म हो जाता है। जी, इन आज जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा की अगर हम बात करें तो ड्रग पेडलर जो है पुलिस उनको पकड़ रही है, तो क्या लगता है आपको किस तरीके से जो बच्चों को जो है ड्रग से दूर रखा जाएगा? तो इसके लिए हम वक्तन फ़वक्तन बच्चों को छोटे छोटे सेमिनार्स करवाते हैं, डिबेट्स करवाते हैं। और अभी पीछे कुछ ही दिन पहले हमने इस स्कूल में एक पेंटिंग कंपटीशन करवाया था। तो सबसे पहले इस बिदत को दूर करने के लिए सबसे पहले मुझे लगता है कि एजुकेशन का सबसे ज़्यादा रोल है। जितने लोग पढ़े लिखे होंगे उतने ही वो इस ड्रग्स की तरफ अपना ध्यान नहीं देंगे और वो बाकियों को भी एजुकेट करेंगे कि नहीं, ड्रग का इस्तेमाल करना जो है वो सेहत के लिए मुज़र है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।